अक्सर मैं ये सोचती थी कि मैं जो भी दुआ मांगती हूँ वो कबूल क्यों नहीं होती। फिर जब मुझे दुआ मांगने का तरीका आया तो मेरी हर दुआ कबूल होती गई, क्योंकि मेरी वालिदा ने मुझे बताया था कि जो भी दुआ दिल से मांगी जाए वो कभी भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करते। इस बात को मैंने आजमा कर भी देखा है और मैंने जितनी भी दुआएं दिल से मांगी है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सारी कबूल हुई है। बस आपने दुआ मांगते हुए दो चीजों का ख्याल रखना है कि जो भी दुआ आप मांग रहे हैं उसमें आपकी नीयत साफ हो और उस दुआ में दूसरे के लिए अजियत ना हो। 9 मुहर्रम का मैंने रोजा रखना था। सहरी के लिए किचन में बहुत सी चीजें मौजूद थी, लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि गर्मियां जैसे शुरू होती हैं बहुत सी छिपकलियां वगैरह निकल आती हैं। छिपकलियों के डर की वजह से मैं किचन में गई ही नहीं और बाहर हॉट पॉट पड़ा हुआ था। हॉट पॉट के अंदर रोटी थी, मैंने रोटी के साथ अचार लगाया और खा लिया और सब्र शुक्र के साथ रोजा रख लिया। बस फिर सहरी की मैंने सारी कसर जो थी वो इफ्तारी में पूरी कर ली। इफ्तारी में मैंने बिरयानी बनाई थी और साथ ही मैंने पास्ता बनाया था। बिरयानी के लिए मेरे पास ऑलरेडी छोटा गोश्त बना हुआ था। बस मैंने बिरयानी मसाला बनाकर उसके अंदर मैंने छोटा गोश्त डाल दिया। इफ्तारी में 20 मिनट रहते थे तब मुझे पता चला कि यार बिरयानी के लिए तो चावलों को भी बॉयल करना पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिम बिरयानी नहीं बनाई लेकिन बिरयानी को पुलाव की तरह बना लिया और बहुत ही ज्यादा मजे से। आप लोगों को पता जाहिर है कि इफ्तारी में मशहूर तो लाजमी कोई ना कोई होता है। तो मैंने क्या किया, मैंने जाम शीरी बनाया, उसके अंदर मैंने बिलंगू मतलब चिया सीड्स वगैरह ऐड कर दिए। वैसे यूजुअली इतना काम मैं करती नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो वालदा साहिबा हैं वो डॉक्टर के पास गई हुई थी तो मुझे हर हाल में काम करना पड़ा था, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने सहरी में तो सब्र शुक्र के साथ रोजा रख लिया था। इफ्तार में तो 3 से 4 चीजें मस्ट होती हैं। अच्छा, ये जो रोजे होते हैं जैसे हज का रोजा हो गया, मुहर्रम का रोजा हो गया, आप ये रखते हैं आपके गुनाह तो माफ होते ही होते हैं, लेकिन आप अगर किसी नियत से रख लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई विश है और आप चाहते हैं कि आपकी वो विश पूरी हो जाए और आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैंने जब भी रोजा रखा है किसी न किसी नियत से रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी वो बात लाजमी सुनी है, मेरी वो विश पूरी हुई है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि 2 चीजें लाजमी, आपकी नीयत साफ हो और उसमें किसी और की अजियत ना हो। 5 से 10 मिनट रहते थे इफ्तारी में, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैंने चावल तो लाजमी इफ्तारी में खाने ही खाने हैं, तो मैंने जल्दी से उसको दम वगैरह दे दिया था। और भाई मैंने सोचा कि साथ ही साथ किचन ही साफ कर लेती ताकि अम्मा हुजूर आके मेरी सुथरी वाली इज्जत ना करें। खानदान वाले लड़की के बारे में 2 बातें लाजमी कहते हैं। पहली ये कि लड़की वही अच्छी होती है जिसका बाथरूम और उसका किचन साफ हो, और दूसरे नंबर पे वो लड़की सबसे अच्छी होती है जो काम करने के दौरान ही अपना पूरा किचन साफ कर ले। मुझे भी ऐसे अच्छा लगता है कि मैं किचन साफ कर लूं, लेकिन बंदा फिर डबल माइंड हो जाता है। एट अ टाइम हम लोग 3 से 4 डिशेज साथ ही बना रहे होते हैं और उसके बावजूद भी अगर आप किचन साफ करते हो तो आपका डिशेज से ध्यान हट के किचन की तरफ चल जाता है और वहां से आपका कुछ सड़ सुड़ जाएगा। फिर जी अम्मा जी से अलग गालियां पड़ेंगी, लेकिन फिर भी बात तो वही ठीक है ना कि सबकी माननी पड़ती है। अच्छा, मैं काम तो बहुत ही ज्यादा करती हूँ घर का, लेकिन फिर भी मेरे रिश्तेदारों को ये चूल होती है कि बेटा आप बड़ी हो गई हो, आप काम किया करो। मेरा दिल तो करता है भाई मैं इनको अच्छी खासी सुनाऊं और कहूँ कि भाई आई एम हाइटेड अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मेरी एज अभी सिर्फ और सिर्फ 20 है। लोग बोलते रहेंगे और ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो यार ये था आज का व्लॉग। उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। डू सब्सक्राइब, लाइक एंड अल्लाह हाफिज।